नमस्कार, मैं सुजाता मिश्रा और आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही इंफॉर्मेशन लेकर आई हूँ जिसको हर किसी को जानना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे हिंदू संस्कृति में जितने भी त्योहार हैं और पर्व हैं उनके पीछे कोई ना कोई कहानी जुड़ी हुई है और कुछ ना कुछ आस्था लोगों की जुड़ी हुई है जिसकी वजह से हम ये त्योहार मनाते हैं। तो आइए जानते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का त्यौहार जो आने वाला है उसका भी काफ़ी महत्व है और उस त्यौहार को सभी विधि विधान से करते हैं। इस दिन माना जाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी नदी में जाकर स्नान करता है और इस दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार अगर दान पुण्य करता है तो इसका कोटि फल मिलता है उस व्यक्ति को। कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, इस त्योहार के पीछे क्या कहानी जुड़ी हुई है, ऐसा क्या है जिसकी वजह से हम इस त्योहार को मनाते हैं। तो आइए जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान कार्तिकेय जी ने जब तारकासुर का वध किया था तो उसके 3 पुत्र, उन्होंने इस का बदला लेने का सोचा और उन तीनों पुत्रों ने काफ़ी हजार वर्षों तक तपस्या की और तपस्या करने के बाद उन्होंने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। भगवान ब्रह्मा जब उनके सामने आए तो उन्होंने भगवान ब्रह्मा से कहा कि हमें अमरता का वरदान चाहिए, आप हमें ऐसा वरदान दीजिए कि हमें कोई भी मार ना सके। लेकिन भगवान ब्रह्मा ने उन्हें मना कर दिया कि ऐसा वरदान वो नहीं दे सकते हैं और अमरता का वरदान छोड़कर और कुछ भी जो भी वो मांगेंगे वो उन्हें देंगे। तब उन तीनों भाइयों ने काफ़ी सोच विचार कर भगवान ब्रह्मा से कहा कि उन्हें 3 पुरी निर्माण करके दे जिसमें वो रह सके। और अभिजीत नक्षत्र में जब कोई ऐसा असंभव रथ लेकर असंभव बाण से क्रोध को जीत कर शांत मन से उनके ऊपर चलाए और उसके बाद वो मृत्यु को प्राप्त हो। उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि उन्हें वे 3 पुरी निर्माण करके दें और उस पुरी में वो रहे। अभिजीत नक्षत्र में कोई ऐसा व्यक्ति जो क्रोध को जीत कर शांत अवस्था में असंभव रथ पर सवार होकर असंभव बाण द्वारा उन्हें मारे, तब जाकर उनकी मृत्यु हो। भगवान ब्रह्मा ने तथास्तु कहा और उन्हें ये वरदान दे दिया। जब उन्हें ये वरदान मिल गया तब भगवान ब्रह्मा ने उनके लिए 3 पुरियों का निर्माण करवाया। उन्होंने विश्वकर्मा जी को यह काम सौंपा और विश्वकर्मा जी ने तारकाक्ष के लिए स्वर्णपुरी, कमलाक्ष के लिए रजतपुरी और विद्युन्माला उसके लिए लौहपुरी का निर्माण किया जिसमें वो तीनों रहते थे। जब उन्हें ये वरदान मिल गया तो उन्होंने हर जगह पर जाकर लोगों को आतंकित करना शुरू कर दिया और 7 लोकों में जाकर आतंक मचा दिया। यहाँ तक कि देवताओं को भी उन्होंने परेशान करना शुरू कर दिया। देवताओं को उन्होंने स्वर्ग से निकाल दिया। सभी देवता वहाँ से जब उन्हें निकाल दिया गया तो वहाँ से वो भगवान शिव के पास पहुँचे और उन्होंने भगवान शिव को अपनी सारी व्यथा बताई। भगवान शिव ने कहा कि आप सभी एक साथ जाकर उसके ऊपर आक्रमण करें और मैं अपना आधा बल आप लोगों को देता हूँ, इसके बाद आप उनके ऊपर आक्रमण करें। भगवान शिव का आधा बल जब देवताओं को मिला तो वो उसे संभाल नहीं पाए और उन्होंने फिर से अनुरोध किया कि भगवान शिव अपना बल वापस ले लें। भगवान शिव ने अपना वापस ले लिया बल और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं स्वयं जाकर उनका वध करूँगा।
अब जैसा कि ब्रह्मा जी ने कहा था कि जो रथ है वो असंभव होना चाहिए और जो बाढ़ है वो असंभव होना चाहिए, तो भगवान शिव ने अपने रथ के लिए पृथ्वी को चुना। पृथ्वी को उन्होंने अपना रथ बनाया। सूर्य और चंद्रमा उस रथ के पहिए बने। सृष्टा स्वयं उसके सारथी बने। असंभव बाण के लिए भगवान विष्णु स्वयं असंभव बाण बने और उसकी प्रत्यंचा के लिए शेषनाग जी को चुना गया। वहीं धनुष के लिए मेरु पर्वत ने स्वयं को प्रकट किया। ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद उन्होंने संकल्प लिया और अभिजीत नक्षत्र में उन तीनों पुरियों को एक जगह एकत्र किया। एकत्र करने के बाद उन्होंने बाण में 4 देवताओं को समाहित किया, भगवान विष्णु, अग्नि, वायु और यम। इन चारों को उस बाण में समाहित करके उस बाण से 3 पुरियों को जलाकर भस्म कर दिया, जिसमें वो तीनों असुर जलकर भस्म हो गए। इन तीनों असुरों को ही समाहित रूप से त्रिपुरासुर के नाम से जाना जाता है और इसीलिए भगवान शिव को त्रिपुरांतक भी कहा जाता है। जब उन्होंने तीनों पुरियों को भस्म किया तब भगवान शिव के हृदय में काफ़ी विदारक स्थिति हो गई और उनके आँखों से आंसू टपक कर पृथ्वी पर गिरे। जहाँ पर यह अश्रु गिरे वहाँ पर रुद्राक्ष का वृक्ष उत्पन्न हो गया। रुद्राक्ष यानी कि रुद्र का मतलब शिव और आक्ष का मतलब आँख या आत्मा। तो इस तरह से त्रिपुरासुर का अंत हुआ और चूँकि इसी दिन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था, इसीलिए इस त्यौहार को हम मनाते हैं। तो आप सभी को कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की हार्दिक बधाइयाँ और आप सभी इस त्यौहार को अच्छे से मनाएं और लोगों तक यह इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं। अपनी संस्कृति और आस्था पर विश्वास करना सीखें। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और लाइक एंड शेयर प्लीज़। सुजाता मिश्रा।